तो अगर आप भी जीबी व्हाट्सएप में आ रहे अनोइंग एड्स को लेकर परेशान हैं, अगर आप भी जीबी व्हाट्सएप में हाइड चैट फीचर का लाभ सही से नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप भी अपने जीबी व्हाट्सएप में ऐप लॉक को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हमें जीबी व्हाट्सएप के एड्स को ब्लॉक करना है, हाइड चैट की प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना है, ऐप लॉक को इनेबल करना है, वॉइस चेंजर इनेबल करना है, कस्टम प्राइवेसी इनेबल करनी है, तो कैसे करेंगे, क्या है स्टेप्स, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे ताकि उसकी सहायता से हम ये सारी की सारी चीजें यूज कर पाए, कैसे हम सेटिंग्स करेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ अपने जीबी व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप एक चीज़ तो पहले से नोटिस कर लीजिए कि जीबी व्हाट्सएप ही था, इसलिए मैंने बाहर आपको दिखा दिया था। यहाँ पे आपको एक भी ऐड नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हाइड चैट को इनेबल करता हूँ। अपना मैं यहाँ से दे देता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड देने के बाद आप देखेंगे यहाँ से हो गया है हाइड। अब मैं सर्च बॉक्स में जाकर नाम टाइप करता हूँ माई, तो आप देखेंगे मेरा जिस चैट को मैंने हाइड किया है वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। अब वो चैट शो नहीं कर रही है और मुझे अगर देखना है तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके मैं यहाँ से जाऊँगा और जाकर मैं उस चीज़ को देख पाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे हम उस चीज़ को ओपन कर पा रहे हैं, यानी चैट हमारी प्रॉपरली हाइड चैट भी ठीक से काम कर रही है। फिर से मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्लिक करके अनहाइड कर देता हूँ और यहाँ से मैं देता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड देने के बाद आप देखेंगे यहाँ से चैट अनहाइड हो गई है। अनहाइड होने के बाद अपनी जगह पे वापस पहुँच गई है। इसके अलावा जहाँ मैं आपसे कस्टम प्राइवेसी की बात कर रहा था, क्लिक करता हूँ, क्लिक करके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ से क्लिक करके कस्टम प्राइवेसी को इनेबल कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए। हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकेंड टिक, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग, हाइड रिकॉर्डिंग, हाइड व्यू स्टेटस, एंटी डिलीट मैसेजेस, आप इन सबको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके अलावा देखेंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे आपको वो भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप इनको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें भी प्रॉपरली काम कर रही हैं। अगली अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ ऐप लॉक, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्लिक करता हूँ, जाता हूँ मैं जीबी सेटिंग्स पे, और यहाँ जीबी सेटिंग्स से आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाकर आपको नीचे जाना है। आप देख लीजिए यहाँ पे ऐप लॉक अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट, पैटर्न एंड पिन, तीनों ही यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें चीज़ें कर पाएंगे। बैक जाता हूँ एक बार, एक चीज़ और मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ से किसी भी चैट को अगर मुझे कन्वर्सेशन को लॉक करना है तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मिलता है आपको वॉइस चेंजर। तो आप अगर चाहें तो आप इस सेटिंग को फॉलो करते हुए वॉइस चेंजर पे क्लिक करके इतने सारे आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप इन वॉइसेस का इस्तेमाल करके किसी से भी ऑडियो चैट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर पाएंगे, यहाँ पर एक साथ आप कई सारे अकाउंट्स को ऐड कर पाएंगे। आप एक ही एप्लीकेशन के इस्तेमाल करते हुए आप एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको अगले मोबाइल नंबर से लॉगिन कर जाना है। तो कुल मिला के एप्लीकेशन तो एक ही है, लेकिन आप एक ही एप्लीकेशन की सहायता से 2, 3, 4 आप मोबाइल नंबर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूँ, क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपको मैसेज शेड्यूल करना है, किसी को पहले से टाइम सेट करके आपको मैसेज सेंड करना है तो यहाँ पे मैसेज शेड्यूलर है। अगर आप ऑटो रिप्लाई करना चाहते हो कि अगर आप किसी के भी मैसेज का आंसर नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज अपने आप चला जाए, तो वो मैसेज ऑटो रिप्लाई अवेलेबल है। इसके अलावा आप नीचे जाकर देखेंगे ब्रॉडकास्ट मैसेज टू द ग्रुप, ये सबसे बड़ा फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आप चाहते हैं किसी का नंबर किए बिना सेव आप उसको मैसेज कर पाए, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो मॉडिफाई चैट का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने किया है किसी को मैसेज और उसके बाद आप उस मैसेज में थोड़े चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे इस अपडेट की सहायता से। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपने देख ली, जिन जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये क्या है और कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। एक मिथ में थोड़ा आपको दूर कर देता हूं। अभी क्या है कि आप जीबी व्हाट्सएप का वर्जन यूज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट ऑफिशियल वर्जन है वो है 16.50.0 जो कि आया है तकरीबन 11 जुलाई को। तो उसके बाद अब क्या हो गया, लोगों को ये दिमाग में आना शुरू हो गया है कि इसका लेटेस्ट अपडेट जो है वो 16.50.0 है और इसके अलावा कोई दूसरा वर्जन यूज़ करता है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है।
थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिए, सेटिंग बताने से पहले मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ऑफिशियल जीबी व्हाट्सएप सबसे पहले बार 2010 में आया था और 2010 के बाद से लगातार अपडेट देता रहा है, लेकिन उसके कॉपी वर्जन्स 2016 में आया है सैम मोड्स द्वारा। यानी अगर आप देखेंगे तो आपने जीबी व्हाट्सएप देखा होगा, साथ ही साथ आप फॉड व्हाट्सएप भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप के कॉपी वर्जन्स में जब हम बात करते हैं मोड वर्जन्स में, तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं अवेलेबल जिनका इस्तेमाल करते हैं और जिन इस एप्लीकेशंस में ज़्यादा फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी में से जो ये एप्लीकेशन मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये जीबी व्हाट्सएप ही है। ये तो मैं आपको चेक ही करा दिया है मैंने, क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, ये जीबी व्हाट्सएप ही है। लेकिन इस जीबी व्हाट्सएप के क्रिएटर हैं सैम मोड्स। ध्यान रखिए, जीबी प्लस जीबी व्हाट्सएप के ऑफिशियल एप्लीकेशन के क्रिएटर है और इस एप्लीकेशन के क्रिएटर हैं सैम मोड्स। सैम मोड्स द्वारा इसको बनाया गया है, 2016 में इसको सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे, मैंने फीचर्स तो आपको दिखाई दिए हैं, फीचर्स और भी बहुत सारे हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये हो जाएगी आपके लिए कि आपको यहाँ पे एड्स नहीं मिलेंगे और बाकी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। एड्स को ब्लॉक करने के लिए मैंने क्या किया था, तो मैंने सिंपल अपना ऑफिशियल जीबी व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया और इसको इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपका चैट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना है, आपको उसका बैकअप लेना है और बैकअप लेने के बाद आपको यहाँ पे रिस्टोर कर लेना है। आप बैकअप लेने के लिए क्लाउड बैकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लाउड बैकअप के स्थान पर आप मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका एल्गोरिथम आपको समझना पड़ेगा कि जब आप जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं उसका आप जब ऑफलाइन मोड पर बैकअप लेते हैं तो कैसी फाइल जनरेट होती है, और यहाँ पे जब इस एप्लीकेशन का हम ऑफलाइन मोड पे बैकअप लेते हैं तो कैसी फाइल जनरेट होती है। ये अलग अलग फोन्स के लिए अलग अलग एल्गोरिथम पे काम करता है। तो अगर आपकी चैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेगा पे लॉगिन कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे लॉगिन कर सकते हैं, आप क्लाउड स्टोरेज पे उसका चैट का बैकअप ले सकते हैं। इसका टॉपिक अगले वीडियो में बना दूंगा। अगर आपको नहीं पता है कि क्लाउड स्टोरेज पे बैकअप कैसे लेना है और उसको बाद में कैसे रिस्टोर करना है तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें आप जो मैंने आपको बताई हैं, आप एड्स को ब्लॉक करने से लेकर के वॉइस चेंजर को यूज़ करने से लेकर के एक साथ कई सारे, अगर आप मोबाइल नंबर्स को ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो सारा कुछ आप कर पाएंगे। वर्जन इसका जो लेटेस्ट है ये भी आया है, तो मैं बता दूं इसका 3 जुलाई को आया था सबसे लास्ट अपडेट। आपको अगर मैं चेक कराने के लिए यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अबाउट पे जाएंगे और अबाउट्स पे जाने के बाद आप देखेंगे इसमें जो इसका लास्ट वर्जन है वो वर्जन 11.55 है। ये 3 जुलाई को इसका सबसे लास्ट अपडेट आया था। इसके अलावा आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं व्हाट्सएप कैटलॉग पे। कैटलॉग पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो देख लीजिए 5 को आया है, सॉरी 5 जुलाई 2021 को यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे लास्ट अपडेट इसका आया है। उस अपडेट में किन किन चीज़ों को फिक्स किया गया है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि बहुत लंबे समय पहले इसका अपडेट आया था तो 5 जुलाई को ही इसका लास्ट अपडेट आया है। सो गाइस, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, इसका सबसे लास्ट अपडेट आया है 5 जुलाई 2021 को। कभी भी आपको किसी भी अपने एप्लीकेशन का ये चेक करना हो कि उसका लास्ट अपडेट कब आया है तो चेक करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको वहाँ से जाना है अपडेट्स पे और अपडेट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से जाना है व्हाट्सएप चेंज लॉग पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शुरुआत से लेकर अब तक जितने वर्जन्स आए हैं और जिस डेट को आए थे आप देख लीजिए यहाँ पे जिस डेट को जो वर्जन्स आए हैं वो सारे शो करते हैं। तो आपको 5 जुलाई का सिक्योरिटी पैच मिलेगा इसमें और आप देखेंगे यहाँ पर रेगुलरली अपडेट्स आ भी रहे हैं। उस सिक्योरिटी पैच में काफ़ी कुछ ठीक भी किया गया है, तो आप सिक्योरिटी से निश्चिंत रह सकते हैं। वैसे तो हमेशा रिस्क रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी बेसिस पे अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो 3-4 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं इस एप्लीकेशन से, काफ़ी खुश हूँ। काफ़ी सारे फीचर्स मुझे देखने को मिल जाते हैं। अगला वीडियो में सेपरेटली बता दूंगा इसमें कि क्या क्या आपको और मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा या फिर मुझसे मांगे तो मैं दे दूंगा। क्योंकि होता क्या है, कई बार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ती है तो इस चक्कर में मैं लिंक दे नहीं पाता हूँ। मेरे 1-2 वीडियोज़ इस चक्कर में सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी इशू है तो आप फिर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन। गाइस, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ करना है बेल आइकन को हिट, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हो हमारे एंड से अपलोड आपको मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।